केरल लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजों में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने न सिर्फ राज्य की राजनीति बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी नई बहस छेड़ दी है। जिस महिला उम्मीदवार का नाम चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, उसी उम्मीदवार ने अब चुनाव को जीतकर एक इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की युवा नेता वैष्णव सुरेश की, जिन्होंने केरल निकाय चुनाव में सीपीएम की मजबूत सीट को छीन लिया है। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की मुट्टाडा वार्ड से यूडीएफ उम्मीदवार वैष्णव सुरेश ने करीब 300 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि इसे लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल चुनाव से कुछ हफ्ते पहले वैष्णव सुरेश का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसके चलते वह तकनीकी रूप से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गई थी। आरोप लगा कि उनका नाम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया है। सीपीएम की शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करते हुए उनका नाम हटा दिया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि मजबूत उम्मीदवार को चुनाव से बाहर करने की कोशिश की गई है। लेकिन वैष्णव सुरेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस पूरे मामले की समीक्षा की और राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए वैष्णव का नाम मतदाता सूची में बहाल करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद ही वह चुनावी मैदान में उतर पाई। चुनाव जीतने के बाद वैष्णव सुरेश ने कहा कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शुरू से कहती रही है कि सच की ही जीत होगी। वैष्णव सुरेश ने बताया कि उनके परिवार का सालों से मुट्टाडा में निवास है और बिना उचित सुनवाई के उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। अब जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है। मुट्टाडा वार्ड लंबे समय से सीपीएम का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस की जीत को राजनीतिक तौर पर भी बड़ा झटका माना जा रहा है। यह मामला अब सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैष्णव सुरेश की यह जीत आने वाले समय में केरल की राजनीति में दूरगामी असर डाल सकती है। आपको बता दें कि केरल में निकाय चुनावों के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें यूडीएफ यानी कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को बम्पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी तिरुवनंतपुरम में भी अपना झंडा लहरा रही है। वहीं एलडीएफ को इस बार थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये नतीजे जब पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे तो आखिरकार किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल वैष्णव सुरेश को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।